कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनीष कश्यप अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्या मनीष कश्यप ने जो लोगों को सपना दिखाया था, खासकर पश्चिमी चंपारण के लोगों को, कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो मनीष कश्यप अब जो उस सपने को दिखा रहे थे जनता को, उसको पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। मनीष कश्यप 1 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात कर रही थी, तो वो 1 लाख लोगों को रोजगार अब देंगे या फिर नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। और सवाल ये है कि अगर मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना था, तो फिर इतना ड्रामा करने की जरूरत क्यों थी? क्या जरूरत थी कि मनीष कश्यप जो है जगह जगह जाकर के लोगों को उकसाए, लोगों के साथ रैलियां करे, लोग उसे दूध से नहलाए और लोगों को भरोसा दे कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे और साथ साथ बिहार को नया बिहार बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करेंगे। आखिर मनीष कश्यप जो है इतने जल्दी कैसे मुकर गए? मनीष कश्यप ने जो रैलियां निकाली, उस रैलियां में जो लोग पहुंचते थे, उस लोगों का जो खर्च होता था, समय बर्बाद होता था, उस समय का अब क्या होगा? क्या उस लोगों को 1 लाख जो लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, उस पर मनीष कश्यप कुछ नया करेंगे? बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप कुछ नया खेल करेंगे जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, और लोग जो मनीष कश्यप को आज धोखेबाज कर रहे हैं, नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटी मार कह रहे हैं, क्या मनीष कश्यप उस दाग धब्बे को मिटाने का काम करेंगे? वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे मनीष कश्यप क्या करेंगे या नहीं करेंगे, और कैसे कैसे मनीष कश्यप ने पलटी मारने के सिलसिले में कौन कौन से कार्य किए। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जब जेल गए थे और जेल से जब बाहर निकले, तो मनीष कश्यप ने सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी पार्टी की किसी की तो वो है बीजेपी। मनीष कश्यप ने बीजेपी का खुल करके उस वक्त सपोर्ट किया, तारीफ की कि बीजेपी ने हमारे साथ जो है बहुत अच्छा काम किया है और बीजेपी ने हमें जेल से बाहर निकलवाने में तमाम कार्य किए हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए कि अगर मनीष कश्यप को बीजेपी का फुल सपोर्ट मिल रहा था, तो उस वक्त बीजेपी कहां थी जब मनीष कश्यप जेल गए थे और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया था। चाहती बीजेपी तो एनएसए को रोक सकता था। चलिए छोड़िए, बीजेपी ने एनएसए को नहीं रोका, लेकिन बीजेपी के पास इतनी पावर तो जरूर थी कि वो एनएसए के सिलसिला में मनीष कश्यप को 9 महीने से पहले जेल से छुड़वा सकते थे। खैर ये सभी बातें छोड़ दीजिए, ये सभी बातें बीत चुकी है। लेकिन मनीष कश्यप जब रैली में निकलते थे, जब लोगों के बीच जाते थे, तो मनीष कश्यप बीजेपी के लिए खासकर जो है वो कई तरह की बातें किया करते थे। वो कहते थे कि बीजेपी जो है अब जो है विकास करने योग्य नहीं रह गई है, खासकर पश्चिमी चंपारण से। तो फिर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब कौन सा काम करने का प्रयत्न करने का प्रयास किया है और कौन कौन से कार्य करेंगे। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम जो है 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और उस बात से हम मुकरने वाले नहीं है। हम जो लोगों को संकल्प दिए है, जो लोगों को वादा करके हम जो वचन दिए हैं, उस वचन का पालन करेंगे। हम सांसद बनने के बाद 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कहे थे, उस वादा को पूरा करेंगे। और अब 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं देंगे और ना ही पश्चिमी चंपारण के लोगों को रोजगार देंगे, बल्कि अब पूरे बिहार के लोगों को रोजगार देंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के। मनीष कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और इस पार्टी के ऐसे ऐसे नेता है जो वचन दे देते हैं उस वचन का पालन करते हैं। मनीष कश्यप ने वादा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया था कि हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, और राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने करवा दिया। ऐसे में मनीष कश्यप की बातें पर सच्चाई कितनी है और बिहार में विकास कितने होंगे, ये तो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मनीष कश्यप अपने वचन का पालन नहीं करते हैं, तो नीतीश कुमार से जो बड़ा पलटी मार मनीष कश्यप को कहा जा रहा है, ये बातें सत्य साबित हो जाएगी। मनीष कश्यप विकास की लेकर के जो लोगों के मन में जो उत्सुकता जगाए थे, जो लोगों को प्रेरित करने की बात की थी, और जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने लोगों के समय को बर्बाद किया है, लोग मनीष कश्यप पर भरोसा करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे?
मनीष कश्यप को अभी से ही एमएलसी का पद मिला है मनीष कश्यप को, तो मनीष कश्यप को अभी से ही कुछ नया करके दिखाना होगा बिहार के लिए, खासकर पश्चिमी चंपारण के लोगों के लिए। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण के लोगों के लिए अगर वह सबसे पहले कार्य कर देते हैं तो पश्चिमी चंपारण के जो लोग हैं, जो खासकर मनीष कश्यप से नाराज हो चुके हैं, वे लोग मनीष कश्यप को फिर से सपोर्ट करने लगेंगे। और अब जो सपोर्ट करेंगे वो ऐसा सपोर्ट करेंगे कि आने वाले समय में मनीष कश्यप बिहार का सीएम बनना चाहेंगे तो आसानी से बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए मनीष कश्यप को अभी से ही संघर्ष करना होगा, वैसा संघर्ष जो उसने पत्रकारिता जगत में रहते हुए संघर्ष किया था। अगर वैसा संघर्ष करते हैं तो फिर मनीष कश्यप को ना ही तो कोई पलटी मार कहेंगे और ना ही मनीष कश्यप के ऊपर ये एलिगेशन लगेगा कि मनीष कश्यप ने लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार रहे, मनीष कश्यप एक अच्छे नेता के तौर पर भी देखे जाने लगे थे। मनीष कश्यप से ये उम्मीद थी जनता को कि मनीष कश्यप बेहतरीन से बेहतरीन विकास करेंगे। और जो बीजेपी के नेता डॉक्टर संजय जायसवाल कई सेशन से उनके पिताजी रह चुके हैं सांसद, उन्होंने जो विकास नहीं किया है उस विकास को मनीष कश्यप करेंगे, पश्चिमी चंपारण को नया चंपारण बनाएंगे। और इस उम्मीद को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर तमाम जनता, खासकर पश्चिमी चंपारण के तमाम जनता ने बेहतरीन तरीके से विश्वास किया। लेकिन मनीष कश्यप ने फिलहाल अभी तक उनके विश्वास को पूरी तरह से जो है उनके साथ, उनके विश्वास के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मनीष कश्यप के ऊपर अब विश्वास करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मनीष कश्यप नीतीश कुमार की तरफ पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने अभी भी संकल्प दिया है जनता को कि हम जो है विकास करेंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, तो उससे ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे और बिहार के तमाम क्षेत्र में देंगे। तो मनीष कश्यप क्या ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और ऐसा करने में मनीष कश्यप सक्षम होंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया है, कई ऐसे लोग हैं मनीष कश्यप के समर्थक जो मनीष कश्यप को अच्छा कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जो मनीष कश्यप को अब गालियां देते हैं। तो मनीष कश्यप को गालियां देने वाले जो लोग हैं उनके अंदर क्या मनीष कश्यप को लेकर के जो कुछ दुर्भावनाएं घुस गई है, या विपक्षी पार्टी ने मनीष कश्यप को जो मनीष कश्यप की भावनाओं को गिराने के लिए, मनीष कश्यप के चरित्र को जो है बेकार करने के लिए जनता को भड़काया है, या फिर मनीष कश्यप के इस कार्य ने उनके साथ खिलवाड़ किया है, ये तो वही बताएंगे, जनता ही बताएंगे। लेकिन मनीष कश्यप ने जो किया है ये भी सही नहीं है, इसके लिए भी जनता आक्रोशित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जनता आक्रोशित इसके लिए नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप क्षेत्र का विकास करते हैं, जनता के भरोसा को जीतते हैं, तो फिर मनीष कश्यप को सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है और मनीष कश्यप एक बेहतर नेता बन सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप क्षेत्र का विकास करेंगे? मनीष कश्यप जो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, 1 लाख से अब बढ़कर के पूरे बिहार में कई लाखों की रोजगार देने की बात कर रहे हैं, क्या उस पर वह अमल कर पाएंगे? क्या उन तमाम बातों को जो है रख करके जनता का विश्वास जीत पाएंगे या नहीं, या फिर वैसे ही जैसे नीतीश कुमार की तरह अभी ही पलट गए राजनीतिक में जाने से पहले ही, तो वैसे ही पलटी मारते रहेंगे? आपका क्या विचार है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।